इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित जो ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से होते हैं और हमें वो कैसे उसके बारे में जान पाएंगे। तो वही ऑब्जेक्टिव के बारे में अब हम बताने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, तो ज़रा ध्यान दीजिए। यदि मान लीजिए आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना खोजी गई थी, किसके द्वारा खोजी गई थी, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में किसने बताया, तो इसका सीधा जवाब होगा फैराडे ने बताया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में फैराडे ने ही बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लेंज का नियम किससे संबंधित होता है। तो लेंज का नियम ऊर्जा से संबंधित होता है। लेंज का जो नियम होता है वह ऊर्जा से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जब किसी कुंडली के निकट से किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाया जाता है। क्वेश्चन समझिए, जब किसी कुंडली के निकट से किसी मैग्नेट का जो साउथ पोल है उसे दूर ले जाया जाता है, तब उसमें प्रेरित विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो हमेशा वामवर्त होती है। वो हमेशा क्या होती है, वामवर्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तब यह गर्म क्यों हो जाता है। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें एक धातु के गोला को जब हम गतिमान कराएंगे तो यह गर्म क्यों होता है। इसका गर्म होने का मुख्य कारण एडी करंट भंवर धारा होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्वप्रेरकत्व का क्या मात्रक होता है। तो स्वप्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है। स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलन गति होती है, उसकी दोलन गति जो होती है अवमंदित मानी जाती है। कोई भी धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम दोलन कराएंगे तो उसकी जो दोलनी गति होगी वह अवमंदित होगी। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। इस क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। तो डायनेमो हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। चुंबकीय फ्लक्स, अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स कैसी राशि होती है। तो चुंबकीय फ्लक्स जो होती है वह अदिश राशि होती है और इसका जो मात्रक होता है वो वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वेबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। स्वप्रेरकत्व सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस का जो एसआई मात्रक होता है वह हेनरी होता है। सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई मात्रक को हम लोग हेनरी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण उसके निकट रखी अन्य कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं। यानी एक कुंडली में करंट के मान को चेंज करेंगे, उसके पास में एक दूसरी कुंडली है, दूसरी कॉइल है, उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होने लगेगा। तो यह घटना म्यूचुअल इंडक्शन अन्योन्य प्रेरण का घटना है। यह घटना किसका है, तो अन्योन्य प्रेरण का घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली से गुजरने वाले किसके समानुपाती होता है। तो याद रखिएगा कि मैंने बताया था फैराडे के द्वितीय नियम में, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली से गुजरने वाले जो होते हैं वो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के सीधा समानुपाती होती है। यानी कहने का मतलब कुंडली में से प्रेरित होने वाले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो मान होगा, ईएमएफ जो होगा, फ्लक्स में परिवर्तन के दर के सीधा समानुपाती होगा। फ्लक्स में परिवर्तन के दर के क्या होगा, सीधा समानुपाती होगा। फ्लक्स में परिवर्तन के दर के सीधा समानुपाती होता है। ये चीज़ हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित है ना ऑब्जेक्टिव के रूप में हम लोग